अब की बार तो भरत सिंह की चर्चा ज़्यादा हुई। भारी देखो जी, इनमें तो भरत सिंह ही भारी है, अभय सिंह आईगढ़ जीते ही है, भारी है। और अब की बारी मिन्नू वाणीवाल भी तकड़ो छारे है, भारी वो भी है। अब ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सीट निकालेगा। हमारे जो कार्य किए है मीनू ने किए है, और गांव में पास के गांव में भी, और तरक्काली के वो निवासी हैं तो उन्होंने बहुत से यहाँ पे सहयोग दिए आसपास के गांव में। कांग्रेस में तो भरत सिंह को विचार लगा, इसमें भरत सिंह बेनीवाल भारी पड़ेगा। बीजेपी सरकार ठीक है। क्या विकास की उन्होंने? विकास कार्य ठीक ही हो रहे हैं, जॉब वगैरह दे रहे हैं। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, जितो कोई से। भरत सिंह बेनीवाल को चुनाव में उतारा जाए, वो अपना विकास और काम में हर प्रकार की समस्या में मतलब साथ देते हैं। वो जनता बीजेपी जिताने लग रही है। यहाँ के विधायक कौन होंगे? विधायक तो अभी भाई साहब बनेगा। इस बार तो विधायक मैं खुद ही हूँ, लोग मजदूर किसान का मेरे साथ है। तो किसानों के लिए जो सरकार है तो वो कांग्रेस सरकार है। यज्ञ दत्त शर्मा भारत में कहीं हुई नाम को नहीं है, बीजेपी सरकार ही आएगी। एक आदमी तो परमानेंट चाहिए, आज वो बनो आज वो बनो, अब क्या पता कब जाएगी क्या बनेगा। तो बहुत चक्कर कटा है, बदलाव चाहिए, बढ़िया कांग्रेस सरकार आ। ले बोलो सारे विकास करिए, हमारे 35 साल वाले सड़क फुटेड़ी। अब बीजेपी सरकार आओ नहीं बने, बहुत ज़्यादा काम करिए, बहुत बच्चे लगे नौकरी बगैर खर्ची बगैर पर्ची। नमस्कार, मैं रितु पटेला। इस वक्त आप देख रहे हैं दी सड़कनामा.com। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त मेरी टीम एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथूसरी चौपटा में है। आइए जानते हैं जनता का मूड क्या है, किसे जिताएगी जनता। यहाँ के विधायक कौन होंगे? विधायक तो अभी भाई साहब बनेगा। क्या उम्मीद करते हैं उनसे? उम्मीद तो हाँ भी ना मारे पूछा कौन है माने हरियाणा में। हाँ आगे बीजेपी में काम हुआ है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? कौन उतरी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है जी। क्या लगता है इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? उरे तो जी बीजेपी होना वो। जनता किसे जिताएगी? जनता बीजेपी जिताने लग रही है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हाँ जी, सारी खरे उतरी, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगे हैं युवा। कोई और चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे तो काम बहुत कराया है जी बीजेपी सरकार। मेरा नाम विक्रम इंदौर है। क्या लगता है इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? इस बार तो विधायक मैं खुद ही हूँ, लोग मजदूर किसान का मेरे साथ है। आप इनसे पूछो, यहाँ पर लगातार किसानों का आंदोलन चला था, उसमें लगातार मैं इन किसानों के साथ रहा था। उस समय भी इनको एक ही बात कही थी, आज एक बार फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि मैं आपकी आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बीजेपी सरकार कहाँ उतरी है, किसान परेशान है, नकली बीज मुहैया करवाया जा रहा है। आप देखो किसान की हालत क्या है। अभी मैं कुछ गाँव में होके आया हूँ, गुलाबी सुंडी का काफ़ी प्रकोप चल रहा है। लगातार किसानों का जो कॉटन की फसल जो भी मैं वो अभी तक नहीं है, किसान परेशान है। कौन से गांव में? मैं तरकावाड़ी गांव से हूँ। कौन सी पार्टी से खड़े हो रहे हो? मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ मैं बाई इलेक्शन 2021 में भी चुनाव लड़ा था, और इस बार भी चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मजदूर किसान का मेरे की आज तक अनदेखी हुई है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। और इन किसान साथियों को पता है भी हमारे बीच का रहने वाला कोई साथी विधानसभा में पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर हमारी आवाज़ को उठाएगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं, बीजेपी नहीं उतरी। बीजेपी जमींदारों को जो जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हैं, नकली दवाइयाँ आ रही है, जो फसलों के बीज है वो सही नहीं दे रही है, फसलों के जो मुआवजा है उसके बारे में कोई गौर नहीं हो रही है। तो किसानों के लिए जो सरकार है तो वो कांग्रेस सरकार है। जनता के तो विकास के लिए तो ये है, बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया यहाँ पे, तो हमारी यही है कि अब की बार सरकार बदले और उसमें से भरत सिंह बेनीवाल को चुनाव में उतारा जाए। वो अपना विकास और काम में हर प्रकार की समस्या में मतलब साथ देते हैं। वो क्या लगता है कांग्रेस सरकार उम्मीदों पर खरा उतरेगी? हाँ, जो पिछले मान के चलो 50% हर जो भी आदमी किसान है जो खेती बाड़ी करता 50% तेल का 50 पे था, आज 100 रुपये है। तो हर प्रकार की कोई भी गाड़ी और मशीनरी कोई भी साधन रखता है उसको नुकसान ही नुकसान है ना। यज्ञ दत्त शर्मा भारत में कहीं हुई नाम को नहीं बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी है, बीजेपी सरकार ही आएगी।
बीजेपी ही आवेगी। 60-70 सीट लेगी बीजेपी। सारो विकास ही होयो है, बीजेपी करवायो है। बस स्टैंड बन गयो, पन्ना ITI बन गई, नयो वड़ंगो। अपना गांव में है, 1 किलोमीटर आगे नथसरी मेरे भाई नौकरी लग गयो, रोड पे चलावे। तो सारो विकास ही विकास बीजेपी करायो है, और कण करायो विकास। बीजेपी में विकास होयो है सारो। देवीलाल सोनी। क्या लगता है कौन जीतेगा? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, जितो कोई से ये तो मैं बता दी। विकास तो बना ही कर, कितना ही कर दो, गाँव में गलियाँ बना दो, कोई स्कूल बना दो, कितना ही बना दो, कॉलेज बना दो, कुछ ही बना दो। करावा तो बना ही काम है, ना करावा तो कुछ ही को नहीं। मीनू बेनीवाला। किस तरह के काम? सारी चीज़ों के काम मैंने तो कई कामों में सुना है। अभी तो देखो जी, उम्मीदवार का नाम ऐलान होना बाकी है। अगर उम्मीदवार का नाम होने के बाद ही पता लगेगा जी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। हाँ जी, बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। बीजेपी सरकार ठीक है। क्या विकास की उन्होंने? विकास कार्य ठीक ही हो रहे हैं जी, जॉब वगैरह दे रहे हैं, और सड़क वगैरह आप देख रहे हो, रोड का काम भी ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। विकास कुल मिला के ठीक है। क्या लगता है जनता किसे जिताएगी? जनता सरकार मतलब राज्य में तो केंद्र सरकार, ये बीजेपी की सरकार अगर रिपीट करेगी सरकार। और विधायक की यहाँ की अगर बात करें तो उम्मीदवार ऐलान मतलब बात होने के बाद ही पता लगेगा ना कि उम्मीदवार कौन है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। भरत सिंह बेनीवाल, मीनू बेनीवाल, संतोष बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला, कौन पड़ेगा भारी? इसमें भरत सिंह बेनीवाल भारी पड़ेगा, ये जीत सकते हैं अब की बार। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी है जी? बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं उतरी जी बीजेपी सरकार, अभी नहीं उतरी, 10 साल हो गए। उससे भाई अभी जो नायब सिंह सैनिया है, इन्होंने कुछ काम किए हैं। पहले खट्टर सरकार थी, हमने चीफ सेक्रेटरी तक मजदूरों के लिए पूरी कसाकसी कर ली, वादा करके मुकर गए थे। टाइम देंगे, लिखित में देंगे चीफ सेक्रेटरी ने और श्रम मंत्री ने, लेकिन मजदूरों का कोई काम नहीं किया। जब ये नायब सिंह सैनिया है, उसके बाद इन्हें 4-4, 5-5 साल के रुके मजदूरों को पैसे डाल दिए। सिलाई मशीन महिलाओं के लिए 2020 में लॉकडाउन लगा था, जब से रुकी हुई थी। अब जब ये आते इन्होंने पैसा डाल दिया मजदूरों को। इसने काम किए हैं, लेकिन अभी मौके के 4 सितार लग गई। काम तो और बाकी करने थे, लेकिन हो नहीं पाए, इसलिए इनके भी चांस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सरसा में है, वो यहाँ तो भरत सिंह बेनीवाल टक्कर दे सकते हैं। मैं समझू कौन सीधी भाषा बता। विधायक है। एमएलए कौन बनेगा? एमएलए बनेगा, बीजेपी का बनेगा, चौटाला बनेगा। अरे तो समझा बने तो ये लगे जरा वो तेरे सरसाड़ बनेगा के नाम है इनको, कांग्रेस वालो। हाँ हाँ, या भूल जाओ, सुने को नहीं। कांग्रेस बनेगी क्या? हाँ कांग्रेस बनेगी। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। बीजेपी सरकार सही। क्या विकास किए उन्होंने? थोड़ा ही फायदा करे है। अच्छा रोड बना दिया, अच्छा टाबर लग गए, बिना रिश्वत बिना नौकरी लगे। भरत सिंह बेनीवाल, संतोष बेनीवाल, मीनू बेनीवाल या अभय सिंह चौटाला, कौन जीतेगा? कांग्रेस में तो भरत सिंह विचार लगा। अभी तो जी हमारा तो है कि इस हमारे जो कार्य किए हैं मीनू ने किए हैं, और गांव में पास के गांव में भी, और तरक्काली के वो निवासी हैं तो उन्होंने बहुत से यहाँ पे सहयोग दिए हैं आसपास के गांव में, और अच्छे ही है हमारी तरफ से तो उनको ही है वोट। अब की बार तो भरत सिंह की चर्चा ज़्यादा हुई। आज माहौल देखे गाँव में, आज ही प्रोग्राम है उसका, प्रोग्राम देखिए उस हिसाब से तो भरत सिंह जीतेगा एलनाबाद से। आप किसे जिताएंगे? हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी को जिताने हैं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। क्या विकास किए उन्होंने? हाँ जी, क्या विकास की बीजेपी सरकार ने? अच्छी नौकरी दे रहे हैं, अच्छे किसानों को साथ दे रहे हैं, गरीब बच्चों को नौकरी लगाती हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश सोनी। क्या लगता है इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? देखो जी, चुनाव तो अब कैंडिडेट आने पर बात है। तीनों कैंडिडेटों जोर है, तीनों आओगी तो टक्कर होगी तकड़ी। अब कौन सीट काटे ये तो अभी दावा नहीं कर सकते हम। भरत सिंह बेनीवाल, मीनू बेनीवाल, संतोष बेनीवाल या अभय सिंह चौटाला, कौन पड़ेगा भारी? भारी देखो जी, इनमें तो भरत सिंह ही भारी है। अभय सिंह आई गड़े जीते ही है, भारी है। और अब की बारी मीनू बेनीवाल भी तकड़ो छारे है, भारी वो भी है। अब ये दावा नहीं कर सकते कि कौन सीट निकालेगा।
बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बिल्कुल बीजेपी तो खरी उतरी है जी। क्या विकास किए उन्होंने? ले बोलो सारे विकास करे, हमारे 35 साल वाला सड़क फुटेड़ी, अब बीजेपी सरकार आवा नहीं बने, बहुत ज़्यादा काम करिए, बहुत बच्चे लगे नौकरी बगैर खर्ची बगैर पर्ची। बीजेपी सरकार तो बढ़िया है, अपने दावों पर बिल्कुल खरी उतरी है। मनोहर लाल खट्टर रहे हो 9 साल, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हो, और प्रधानमंत्री देश का तो सिर्फ 6 घंटा सोता है, बहुत बढ़िया लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतेगा? यहाँ पे जी कांग्रेस आएगी। हाँ कांग्रेस। भरत सिंह बेनीवाल या संतोष बेनीवाल? इनकी पूरी टिकट क्लियर नहीं हुई है अभी, तो टिकट नहीं मिली अभी। कितना विकास हुआ यहाँ पे? चुनावी मुद्दे क्या हैं? विकास तो ठीक है, बाकी गरीब लोगों के लिए कांग्रेस सरकार ठीक है जी। मतलब आप दिहाड़ी दुड़ी करा और तो भी के लिए कांग्रेस सरकार ठीक है। अब ये देखो रोज़गार सारा मर गया, ये गैला अपने कोरोना टाइम आई, बहुत लोग मरिया, बंद शहर बंद कर दिया, रोटियां सब होटल बंद आ, फिर कितनी पब्लिक भूखी मर गई। बंक छोटे छोटे टाबर आ एकदम बंद करना लॉकडाउन, तो टाबर में बताओ खटों का दूध लिया, खटों रोटी खुआ, इतनी हालत गंभीर कर दी। 3 साल हो गए इस मोदी के आए बाद में, एक आदमी घर पे कागज फोटो स्टेट वगैरह करवाना वाला चाहिए, क्योंकि आज तक इनके 3 साल में कोई कागज़ पूरे नहीं हुए अभी तक। एक आदमी तो परमानेंट चाहिए, आज वो बनो आज वो बनो, अब क्या पता कब जाके क्या बनेगा। तो बहुत चक्कर कटाया जी, बदलाव चाह जी, बढ़िया कांग्रेस सरकार आ।